Hello बच्चों, let's read the question. The question says the absolute temperature of a gas is increased 4 times. What will be the change in the RMS velocities of the gas molecule? क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एक गैस का 4 गुना हो रहा है, उसका आरएमएस वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे, एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, तो की कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि एक गैस का आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है। आरएमएस वेलोसिटी का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वे मान के चलते हैं एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, हम 3 गैस मॉलिक्यूल्स को मान के चलते हैं। अब ये 3 गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो कैसे होगा, वो रैंडम होगा। मतलब किसी का इस तरफ होगा, है ना, किसी का इस तरफ होगा, किसी का इस तरफ होगा, ऐसा रैंडम मोशन होगा। अभी एज्यूम करते हैं कि जो पहले वाला गैस मॉलिक्यूल्स का v1 वेलोसिटी था, दूसरे का v2 था, तीसरे का v3 था, ऐसे जो nth का वो vn था। तो जो v RMS होगा हमारे पास, किससे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसे अप टू vn स्क्वायर बाई n। पहले हमने उसका क्या किया, पहले हमने उसका स्क्वायर किया, फिर हमने उनका मीन लिया, पहले हम उनका मीन लिया और उसका उसका स्क्वायर रूट लिया। ये होती है वी आर एम एस की फॉर्मूला। जब हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात करते हैं तो मैक्सवेल के अप्रोक्सीमेशन से हमें ये पता चलता है कि जो वी आर एम एस है उसका वैल्यू कितना होती है, वो होती है अंडर रूट 3 RT/m। अंडर रूट 3 RT/m। यहाँ पर आर क्या है, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम क्या है, एम इज द मोलिकुलर। हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर करेंगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m। हमें पता है, ये पता है कि जो वी आर एम एस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 3 RT/m। अभी तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 4 गुना हो रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, टी को 4T करेंगे। तो अगर नया जो वी आर एम एस डैश बनेगा वो कितना बनेगा, अंडर रूट 3 RT की जगह हम लोग लिखेंगे 4T/m। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 RT/m इंटू अंडर रूट 4। तो लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3 RT/m, क्योंकि अंडर रूट 2 का कितना होता है। अभी देखो ये जो 3 RT/m है अंडर रूट, इसका वैल्यू कितना है, ये है वी आर एम एस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू वी आर एम एस। तो हमें देखो क्वेश्चन में इससे ये पता चल रहा है कि जो वी आर एम एस डैश होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा वी आर एम एस का। अगर हम क्या करते हैं, हम लोग उसका टेम्परेचर को 4 गुना करते हैं, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। वी आर एम एस डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी आर एम एस, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।